हाँ जी। आपने किसको भगवान बना रखा है? अभी डिस्कस करेंगे किसने किसको भगवान बना रखा है। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आ गया हूं आज लेक्चर नंबर 14 लेके ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्मार्ट रीड नंबर 14 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम। सो द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज पेडेस्टल। क्या रेफरेंस लिखा है पेडेस्टल का? इकोनॉमिक ग्रोथ देयरफॉर डज नॉट नीड टू बी एट अ हायर पेडेस्टल इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। ओके, मीनिंग पेडेस्टल इज अ बेस और सपोर्ट अपॉन विच समथिंग स्टैंड्स। यानी कि पेडेस्टल एक आधार होता है, एक बेस होता है या सपोर्ट होता है जिस पर कोई चीज खड़ी हो। यानी मीनिंग है सपोर्ट या फाउंडेशन, आधार, बुनियाद, इसको हम बोलते हैं पेडेस्टल। चलिए एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। अब आपके सामने ये जो पूरा स्टैच्यू है इसमें ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप बोलेंगे पेडेस्टल। ठीक है, सो पेडेस्टल जिस पर ये स्टैच्यू खड़ा हुआ है, यानी ये सपोर्ट का काम कर रहा है, फाउंडेशन का काम कर रहा है इसके, इस स्टैच्यू के लिए, इसको नीचे वाले को हम बोलेंगे पेडेस्टल। अब ये तो हो गया केवल पेडेस्टल का मीनिंग। और एक ईडियम बहुत फेमस है, पुट समवन या फिर समथिंग भी हो सकता है ऑन अ pedestal. Put someone or something on a pedestal. Yes. So इसका मतलब होता है, इस इडियम का मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति को बहुत ऊपर रख लेते हैं अपनी लाइफ में और उसको भगवान का दर्जा दे देते हैं एंड उसकी वर्शिप करते हैं, उसको प्रेज करते हैं एंड बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपके लिए उस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो। यानी किसी व्यक्ति की आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, आप उसको बहुत ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर रख रहे हैं अपनी लाइफ में, इट मीन्स यू हैव पुट दैट पर्सन ऑन अ पेडेस्टल। क्लियर हो गया? सो अभी हम डिस्कस करते हैं 4 एग्जाम्पल्स, चारों में देखते हैं कौन सा सेंटेंस सही यूज़ कर रहा है इस वर्ड को, इस फ्रेज को या इडियम को, और कौन सा गलत यूज़ कर रहा है। Some argue that certain industries have been placed on a pedestal in India, receiving disproportionate attention and resources compared to sectors critical for human development and poverty reduction. बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे इंडिया में जिनको बहुत वैल्यू दी जा रही है या वैल्यू दी जाती है, जिनको प्लेस कर रखा है पेडेस्टल पे। रिसीविंग डिसप्रपोर्शनेट अटेंशन एंड रिसोर्सेज कंपेयर टू सेक्टर्स क्रिटिकल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन। अब कुछ सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, किसके लिए? ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए या फिर गरीबी को कम करने के लिए, उनको कम वैल्यू दी जा रही है, और जो सेक्टर्स इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं उनको रखा गया है पेडेस्टल पे। क्लियर हो गया? सो ये सेंटेंस करेक्टली यूज कर रहा है इस इडियम को या वर्ड को। शी टेंड्स टू पुट हर ओल्डर सिस्टर ऑन अ पेडेस्टल बिलीविंग शी कैन डू नो रॉन्ग। वो अपनी बहन को हमेशा पेडेस्टल पर रखती है और मानती है कि मेरी बड़ी बहन तो कुछ भी गलत नहीं कर सकती, जो वो करती है वो सही करती है, वो तो मेरे लिए भगवान है। ठीक है, सो ये सेंटेंस भी करेक्टली यूज कर रहा है इस वर्ड को, इडियम को। थर्ड सेंटेंस, ही डिसाइडेड टू पुट हिज ग्रोसरीज ऑन अ पेडेस्टल टू कीप देम फ्रेश। ये बिल्कुल एब्सर्ड है, लिटरल कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, गलत है पहली बात तो। सो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। मैनी फैंस पुट सेलिब्रिटीज ऑन अ पेडेस्टल ऑफन ओवरलुकिंग देयर फ्लॉज एंड मिस्टेक्स। बहुत सारे लोग हैं हमारे इंडिया में, फैन कल्चर जिसको बोलते हैं, सेलिब्रिटीज़ को, ये जो बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, इनको बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं कि जैसे पता नहीं कौन भगवान लोग हैं ये। सो ऑफन ओवरलुकिंग देयर फ्लॉज एंड मिस्टेक्स, यानी नज़रअंदाज कर देते हैं उनकी मिस्टेक्स को, उनकी गलतियों को। सो ये सेंटेंस भी करेक्टली यूज़ कर रहा है इस वर्ड को। चलिए, आई होप आपको समझ में आया हो मीनिंग। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। एडमिरेशन, तारीफ, वर्शिप, पूजा, प्लेटफॉर्म, यानी ये हो गया लिटरल कॉन्टेक्स्ट में, फाउंडेशन, आधार। एंटोनिम्स की बात करते हो, डिसडेन, यानी आप निंदा करते हैं, तीखी निंदा करते हैं। कंटेम्प्ट, घृणा है, निंदा है, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली एंटोनिम्स हैं पेडेस्टल के। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज़ इंटरवोवन। सैटरडे को जो लेक्चर किया था उसमें इंटरट्वाइंड था, अब उसमें सिनोनिम के तौर पे इंटरवोवन था, आई रिमेंबर। अभी आगे यहाँ पे मेन वर्ड के तौर पे, ठीक है, रेफरेंस। The dynamics of income and wealth inequality are interwoven with the dynamics of economic growth and human development. Meaning, interwoven means to be intricately combined or blended together. देखिए वही चीज़ आ गई सामने, इस तरीके से आपस में मिक्स हैं, ब्लैंड हैं कि उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल काम है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जो हमने इंटरट्वाइन में पढ़ा था बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम वैसे ही है।
अब यहाँ पे ये दो इमेजेस हैं, आई बिलीव ये आप जो देख रहे हैं और ये जो देख रहे हैं, अब ये जो एक आई बिलीव ये डिफरेंस दिखाना चाह रहे हैं, ये हो गया हमारा इंटरट्वाइंड स्ट्रक्चर, यानी इस तरीके से गुथे हुए हैं आपस में, इस तरीके से मिक्सअप है कि आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, और यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। सो दोनों सिनोनिम्स तो हैं, पर स्टिल आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये इमेज शो करें इंटरवोवन को, वो करें इंटरट्वाइंड को, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक पैटर्न है प्रॉपर, सो इंटरवोवन और इंटरट्वाइंड, पर सिनोनिम के तौर पे अगर आपके पास यही दो वर्ड्स हैं तो आप इन्हीं को चूज करेंगे। क्लियर है? ये तो हो गया लिटरल कॉन्टेक्स्ट। अब हम डिस्कस करते हैं पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में क्या सेंटेंसेस हैं यहाँ पे। द थीम्स ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस आर इंटरवोवन थ्रू आउट द नोवेल, क्रिएटिंग अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ इमोशंस। अब टेपेस्ट्री क्या होता है? टेपेस्ट्री बेसिकली एक रग होता है, रग यानी जो कालीन टाइप के कपड़ा होता है ना, उसको आप दीवार पर लटका दें, पर उस पर बहुत महीन काम हो रहा होता है, कोई इमेज बनी होगी बहुत महीन धागे से, और जैसे नक्काशी टाइप नहीं होती इमेजेस, जो वर्क होता है नक्काशी का, उसको बोल देंगे। सो टेपेस्ट्री जो सजाने के लिए काम आता है, दीवारों पर ऐसे लटका देते हैं। सो अब यहाँ पे क्या बोला है? क्रिएटिंग ए टेपेस्ट्री ऑफ इमोशन। तो ये फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं हो रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है। थीम्स ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस आर इंटरवोवन थ्रू आउट द नोवेल, यानी बहुत बेहतरीन तरीके से लव और सेक्रीफाइस को आपस में गुथा गया था, जोड़ा गया था। सो ये सेंटेंस बिल्कुल सही यूज़ कर रहा है इस वर्ड को। द फाइबर्स ऑफ द रग, अब देखो रग ऊपर मैंने अभी बताया, नीचे भी आ गया। द फाइबर्स ऑफ द रग वर केयरफुली इंटरवोवन टू फॉर्म इंट्रिकेट पैटर्न्स एंड डिजाइन। अब यहाँ पे फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है इंटरवोवन, सो ये यहाँ पे भी सही है। ही इंटरवोवन हिज थॉट्स केयरफुली, पहली बात तो यहीं गलत हो गया। इंटरवोवन पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे बिना हैज हैव के तो ये यूज हो ही नहीं सकता, यहाँ पे आनी चाहिए थी पास्ट फॉर्म। अभी आगे पढ़ लेते हैं। ही इंटरवोवन हिज थॉट्स केयरफुली बिफोर प्रेजेंटिंग हिज आर्ग्यूमेंट इन द डिबेट, और इंटरवोवन नहीं आएगा, वीव आएगा। वीव यानी उसने अपने थॉट्स को इकट्ठा किया और एक साथ एक कंबाइंड वे में जो आप थॉट्स इकट्ठे करते हैं कोई आर्ग्यूमेंट रखने के लिए, तो हम बोलेंगे वीव। सो वीव की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वो, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरवोवन गलत है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अगला सेंटेंस, द प्लॉट ऑफ द मूवी वॉज इंटरवोवन विद न्यूमरस सब प्लॉट्स मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स एंड एंगेजिंग। बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो इंटरवोवन का मतलब। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स आगे वापस से। इंटरट्वाइंड, इंटरकनेक्टेड, एंटवाइंड, इंटरलिंक्ड, चारों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो सेपरेट, डिसकनेक्टेड अलग, डिसएंटेंगल्ड अलग, डिटैच्ड अलग थलग, आइसोलेटेड अकेला, जिसको बोलेंगे इनके एंटोनिम्स इंटरवोवन के। चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है हमारे सामने, ट्रिकल डाउन। बड़ा अच्छा फ्रेज है। रेफरेंस, द पुअर शुड नॉट हैव टू वेट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ टू ट्रिकल डाउन। ओके, मीनिंग it refers to the economic theory or belief that benefits given to the wealthy or to corporations through policies such as tax cuts or deregulation will eventually trickle down to benefit those in lower sub-economic strata। यानी इकोनॉमिक थ्योरी है, ये बिलीफ है इकोनॉमिक थ्योरी में कि जो बेनिफिट्स वेल्दी कॉर्पोरेट्स को दिया जाता है, यानी वेल्दी लोगों को और कॉर्पोरेट्स को दिया जाता है किसके फॉर्म में? टैक्स कट्स के फॉर्म में, या फिर डी रेगुलेशन, यानी कोई रेगुलेशन था बड़ा स्ट्रिक्ट, अब उसको डी रेगुलेट कर दिया गया, यानी उनके लिए अब आसान कर दिया बिजनेस करना। तो जो कॉन्सेप्ट है ट्रिकल डाउन का, वो ये कहता है कि अगर ऊपर फ़ायदा होगा टॉप पे, तो जो फ़ायदा है उसके जो बेनिफिट है वो नीचे की तरफ आएंगे, है ना। सो नीचे की तरफ आएंगे तो जो नीचे की जनता है उसको वो फ़ायदा मिलेगा। एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पे एक इमेज है जिसमें फैंटेसी वर्सेस रियलिटी की बात हो रही है ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स कॉन्टेक्स्ट में। क्लेम क्या कहता है, यानी ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स का क्लेम क्या कहता है कि अगर ऊपर ड्रिंक पोर की जा रही है तो जब ओवरफ्लो होगी तो नीचे के ग्लासेस ऑटोमेटिकली फिल होते जाएंगे। ये क्लेम है कि अगर ऊपर किसी को कॉर्पोरेट को फ़ायदा दिया जाएगा तो ऑब्वियसली जो उसका जो वर्क फोर्स है उसमें वो फ़ायदा जाएगा। टैक्स कट्स होंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो सैलरी ज़्यादा बढ़ेंगी, और इंक्रीमेंट्स होंगे, सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी नीचे के लोगों को। तो ये एक्चुअली क्लेम है, ठीक है। और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जो ऊपर वाला है वो ग्लास ही इतना बड़ा होता जा रहा है कि वो सब कुछ अपने में ही समाता जा रहा है और नीचे एक्चुअल फ़ायदा नहीं हो रहा है, और नीचे ग्लास जो है बेचारे खाली सूखे जा रहे हैं और टूटते जा रहे हैं, ठीक है। सो ये रियलिटी बताई जा रही है और इधर क्लेम बताया जा रहा है जो एक्चुअल ट्रिकल डाउन कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं इसके सेंटेंसेस। चारों सेंटेंसेस हमारे सामने। द कंपनी होप्स दैट द बेनिफिट्स ऑफ द न्यू पॉलिसी विल ट्रिकल डाउन टू ऑल एम्प्लॉइज इंप्रूविंग ओवरऑल मोरल। बिल्कुल सही है। कंपनी
आशा करती है कि जो बेनिफिट्स हैं नई पॉलिसी के वो नीचे जाएंगे, सबको मिलेंगे, उसका फायदा सबको मिलेगा और ओवरऑल मोरल यानी कि उनका हौसला बढ़ेगा। ठीक है, द प्रोफेसर होप द कॉम्प्लेक्स थ्योरीज वुड ट्रिकल डाउन टू स्टूडेंट्स हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड द बेसिक्स। ये मुझे गड़बड़ लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिस्ट ऑफन डिबेट वेदर टैक्स कट्स फॉर द वेल्दी विल ट्रूली ट्रिकल डाउन टू बेनिफिट द लोअर इनकम ग्रुप्स। यानी इकोनॉमिक्स जो है वो अक्सर डिबेट करते हैं इस बात पे कि भैया टैक्स कट्स में सच में जो नीचे वाले लोग हैं उनको फायदा होगा कि नहीं होगा। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। The new technology introduced at the headquarters is expected to trickle down to all branches or all branch offices over time. जो नई टेक्नोलॉजी है जो इंट्रोड्यूस की गई हेडक्वार्टर्स में, एक्सपेक्टेड ये है कि नीचे जो ब्रांचेस हैं वहाँ तक भी वो पहुँच ही जाएगी धीरे धीरे। सो ये सेंटेंस भी सही है। पॉइंट टू बी नोटेड कि जो ट्रिकल डाउन है जनरली वो इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। इकोनॉमिस्ट यहाँ पे आया था एंड यहाँ पे न्यू पॉलिसी। सो जनरली ये दोनों सेंटेंस तो पूरी तरीके से सही थे। ये भी सही है क्योंकि किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में वो जो फ़ायदा है उसको नीचे डिसमिनेट होने की बात हो रही है। और ये जो सेकंड सेंटेंस है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थ्योरीज ट्रिकल डाउन कर जाएंगी उनको प्रॉब्लम समझने में, ये गलत लग रहा है मुझे। दिस इज सेंटेंस इज एब्सर्ड, सो ये गलत है। चलिए बात करते हैं सिनोनिम्स की। डिफ्यूज़ उसको अगेन स्प्रेड करना, डिसमिनेट स्प्रेड करना, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रसार करना, स्प्रेड आपको पता ही है फैलाना। एंटोनिम्स की बात करें तो एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, कॉन्सेंट्रेट इकट्ठा करना, होर्ड जमाखोरी करना, अपने पास सीमित रखना, रिटेन बना के रखना अपने पास, गैदर इकट्ठा करना। तो ये सब इसके एंटोनिम्स के तौर पे यूज हो सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड में, विच इज अपहीवल। अपहीवल क्या रेफरेंस लिखा है? As the paper says, it is unclear how long such inequality levels can sustain without major social and political upheaval. Okay. Upheaval refers to a violent or sudden change or disruption, often causing chaos or disorder. हिंदी में बोलते हैं उथल पुथल मच गई। हाँ, उथल पुथल, उसके लिए एक वर्ड है इंग्लिश में अपहीवल, यानी कि कोई वायलेंट या सडन चेंज, डिसरप्शन, ऑफन कॉजिंग chaos और डिसऑर्डर। 9/11 जब अटैक हुआ था तो अपहीवल क्रिएट हो गया था। हाँ, एकदम से उथल पुथल मच गई थी, आसपास की जो बिल्डिंग्स थी सब लोगों में उथल पुथल मच गई, सब भागने लगे इधर उधर निकल के, कहीं उनकी बिल्डिंग पे भी अटैक ना हो जाए। सो अपहीवल, जब रिवोल्ट होते हैं तब भी अपहीवल होते हैं। ठीक है, उथल पुथल मच जाना। क्लियर हो गया? अभी हम इसको एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। इस इमेज में आप देखें, रिवोल्ट एक बेसिकली है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो अपहीवल जहाँ पे भी हो रहा होगा, आसपास माहौल कैसा हो गया होगा? उथल पुथल वाला। गवर्नमेंट परेशान हो गई होगी, भैया ये क्या हो गया, सड़क पे क्यों लोग आ गए, जो शॉपकीपर्स होंगे वो भी परेशान हो गए होंगे। सो सबको लग रहा होगा कि ये सब हो क्यों ना है। ठीक है, एक और एग्जांपल है हमारे सामने, न्यूज़पेपर से स्क्रीनशॉट लिया गया है। चाइना सोलर बिलियनेयर फील्स द हीट एज सेक्टर फेसेस अपहीवल। जो सोलर सेक्टर है, सोलर एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, अपहीवल उसमें उथल पुथल मची है। सो चाइना की जो बिलियनेयर है उसमें, सोलर बिलियनेयर, उसको ही फील्स द हीट, यानी उसको ट्रबल फेस करना पड़ रहा है। इन दिसंबर लास्ट ईयर चाइनीज सोलर पैनल बिलियनेयर, जो भी नाम इनका, एड्रेस द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन दुबई प्रॉमिसिंग अ बेनेवलेंट एंड इक्विटेबल एनर्जी सिस्टम टू सपोर्ट द वर्ल्ड डीकार्बनाइजेशन। ओके, सो मतलब कार्बनाइजेशन के लिए, कार्बन एमिशन को लेके उनको ट्रबल फेस करना पड़ रहा है, और उसी के कारण अपहीवल उस सेक्टर में आ गया, उथल पुथल मच गई, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी होगी तो जब उस पर प्रॉब्लम आई तो ऑब्वियसली जो पूरा सेक्टर है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। अब हमारे सामने 4 एग्जांपल्स पढ़ते हैं। द जेंटल रेन ब्रॉट एन अपहीवल ऑफ काम एंड सिरेनिटी ना। अपहीवल तो वैसे भी नेगेटिव कॉनोटेशन लिए होता है, तो ये सेंटेंस गलत है। जेंटल रेन क्या ले आई भाई, उथल पुथल कैसे ले आई जेंटल रेन। सेकंड सेंटेंस, द पॉलिटिकल अपहीवल इन द कंट्री लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड अ चेंज इन गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। द इकोनॉमिक अपहीवल कॉज्ड बाय द रिसेशन रिजल्टेड इन मैनी businesses closing down। बिल्कुल सही है। The family faced emotional upheaval after moving to a new city far from their relatives। अब एक फैमिली है जो दूर चली गई अपने रिलेटिव से, सो उथल पुथल मच गई, उनको अच्छा नहीं लग रहा, उनको मज़ा नहीं आ रहा जहाँ पे भी वो गए, उनको डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं कि यार हमारे सारे रिश्तेदार इतनी दूर हैं, हम यहाँ हैं अकेले। ठीक है, सो ये भी बिल्कुल सही है सेंटेंस अपहीवल के कॉन्टेक्स्ट में। अब डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। टर्मोइल, उथल पुथल, डिस्टर्बेंस, डिसऑर्डर, केओस, भगदड़, भगदड़ नहीं, भगदड़ तो स्टैम्पीड होती है, केओस अगेन उथल पुथल मच जाना, अप्रोर, ये भी बिल्कुल सेम है मीनिंग में। एंटोनिम्स की बात करें तो स्टेबिलिटी, काम, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी शांति, पीस शांति, सेरेनिटी शांति। क्लियर है? चलिए दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, हमेशा की तरह होमवर्क है आपके लिए। जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ पे सीखे, हर एक वर्ड पे आपको अपनी लैंग्वेज में एक सेंटेंस लिखना है, और उस पूरे जो आपका जो ग्रुप बने, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, उनको ड्रॉप कर देना है एज ए कमेंट इन दिस लेक्चर, इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस लेक्चर।
सो दैट मैं चेक कर पाऊँ कि आप हर वर्ड को सही कॉन्टेक्स्ट में समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। जहाँ आप गलती करेंगे, आई एम देयर फॉर योर हेल्प, मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा कि आप इसको ऐसे सही कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। जो बच्चे अभी तक इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ के अपने इनहिबिशंस तोड़ के आगे बढ़ के अपने कोकून से बाहर निकल के ये काम नहीं कर रहे, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहनों, प्लीज़ अपने कोकून से बाहर निकलिए, अपने घोंसलों से बाहर निकलिए और स्टार्ट कर दीजिए लिखना। बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है, आपके लिए है, ठीक है। सेकेंडली, दिस इज़ माई यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जितने भी बच्चों ने पेमेंट तो कर दी है, स्मार्ट रीड कोर्स खरीद लिया है, पर अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ 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 स्क्रीनशॉट भेज के मेरे से लिंक लीजिए और ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि असली डिस्कशन, असली मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। क्योंकि जब तक आप वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो स्मार्ट रीड कोर्स का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो मैं विपिन आपसे मिलता हूँ। अरे तो इम्पोर्टेंट बात तो रह गई भाई, आज की एक्सरसाइज यानी कि ये जो पूरी जो हमने अभी क्लास देखी, अब आपको क्या करना है, आपको जाना है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 14 पे, अटेम्प्ट करनी है पूरी एक्सरसाइज विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। उधर से रिजल्ट स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेके 2 चीज़ें पिक करनी है, आपकी आरसी स्पीड क्या रही और आपका आरसी लेवल क्या रहा, और दोनों को स्क्रीनशॉट फॉर्म में ड्रॉप कर देना है हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।